अच्छा, तो तंत्र जो है उनका शनि से कोई लिंक? बकरे की कलेजी होती है, एक बकरी की कलेजी, और उस कलेजी में कट लगा करके 4 तांबे के सिक्के जो जिनमें होल होता है वो डाल करके उनको सिला जाता है कलेजी को। उस अच्छा। कलेजी को पुतले पर बांध करके उसके ऊपर मोम जो होता है वो डाला जाता है। सर अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें, लड़का लड़की का अच्छा खासा रिलेशनशिप है लेकिन वो मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनकी कास्ट मैच नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? शहद के अंदर एक अनार की कलम आती है, अनार के बेल की, उसके अंदर शहद के अंदर मिला करके अगर कोई इंसान अपनी जीभ के ऊपर उसका नाम लिखे और नाम लिख करके जो मैं मंत्र दूँ उस मंत्र को याद करते हुए अगर वो रात्रि काल के अंदर अगर वो सो जाए तो सुबह अगर वो उठ करके देखेगा तो वो उसकी साइड से आकर्षित होगा। अच्छा, बेताल का भी आपने नाम लिया तो बेताल कैसे बनता? भगवान शिव का मंदिर होता है, वहाँ पे जाकर चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, माँ पार्वती और शिव जी में तो उनका गठजोड़ा तैयार, जैसे ही गठजोड़ा तैयार होगा वैसे ही धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होने लगेंगी। सबसे बड़ा वशीकरण कौन सा होता है? माँ पार्वती के मांग का जो सिंदूर है अगर कोई महिला लगाए तो उसका रिश्ता लंबे उम्र तक चलता है और उसके परिवार और उसकी जो लाइफ है तो उसका जीवन, ये सारी पूरी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तंत्र का एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके जो स्पेशल गेस्ट हैं वो एक अघोर हैं, अघोरी जी। स्वागत करते हैं सर आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो आपने ले रखा है, मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, पहले से भी देख रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ ले रखा है, इसको आप पास में रख रहे हो तब का, क्या चीज़ है ये? ये एक तरह से मेरे गुरु की दी हुई सिद्धि है। ये सिद्धि है? ये सिद्धि है। कौन अच्छा, सी सिद्धि ये है? इसको बोलते हैं बोना प्रेत सिद्धि। बोना प्रेत सिद्धि। इसे जैसे आम भाषा में लिलीपुट भी बोला जाता है। ये एक ऐसी सिद्धि है कि इसको जब सिद्ध कर ले कोई भी तांत्रिक, तो ये देख लो कि कोई भी कार्य है वो उससे 24 घंटे के अंदर अंदर है वो करवा सकता है। चाहे वशीकरण का हो, चाहे मारण का हो, चाहे उच्चाटन का हो, ये 24 घंटे के अंदर है वो रिजल्ट देती है ये सिद्धि। मतलब ये एंटिटी है, इसको आपने सिद्ध कर रखा इसको है। सिद्ध कर रखा है। इसका नाम लिलीपुट है। इसका वैसे नाम लिलीपुट है इसका। अच्छा, लिलीपुट क्या होता है, मतलब कैसे बनता है? लिलीपुट ये एक तरह से ऐसी असुरी शक्ति बोलते हैं इसको, कि जैसे इसको पूरी तरह से अपन सिद्ध कर लें तांत्रिक रूप के अंदर तो ये ब्रह्म राक्षस और वेताल के समान ही कार्य करती है। हम इसे ऐसे इसको काम में लेते हैं कि जब इसके साथ में जब हमारे जैसे कच्चे कलवे हो गए और 1.5 फुटिया हो गया, जब इसको काम में जब वो काम नहीं कर पाते तब इसको हम है वो सिद्ध करते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो 9 इंच के बराबर की होती है। अच्छा, इतना छोटा होता है? इतना ही छोटा होता है। ये देख लो हाइट इसकी 9 इंच की है। तो सर क्या क्या काम करवाते हो इससे आप? इससे जैसे वशीकरण हो गया, मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, ठीक है, और किसी का भाई प्रेम चला गया वो 24 घंटे के अंदर है वो कैसे आएगा। अच्छा, मारण क्रिया भी इससे संभव है? इससे मारण क्रिया संभव है। शमशान के अंदर बैठ करके इसको सिद्ध करके और जो आपने उर्द सुने होंगे, उर्द के जो दाने होते हैं उड़द, उनको सिद्ध करके और उनके ऊपर काले मंत्रों का जाप करके अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ये देख लो कि वो इंसान मरा निकलता है। अच्छा, तो मैं इसके द्वारा किया गया आपका कोई भी केस जो आपने सॉल्व किया है वो सुनना चाहूँगा। मुंबई से मेरे पास में एक कॉल आया। उन्होंने मेरे को ये बताया कि हम यहाँ पे जॉब करने आए हैं, 4 फ्रेंड हैं
और उनका मेरे पास में रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे कॉल आया। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि हम जिस फ्लैट के अंदर हम रह रहे हैं हाँ। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और भूतिया लग रहा है, क्योंकि आए हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 15 दिन हुए। 15 दिन के अंदर उनके साथ में ऐसी ऐसी क्रियाएं हुई हैं, ऐसे ऐसे उनके साथ में घटनाएं घटी हैं कि वो अब उस फ्लैट के अंदर रहना ही नहीं चाह रहे। जैसे इन चीज़ों को छोड़ रखा हो ना किसी ने, वैसे यानी कि उनके वो जब भी जॉब से वो घर के अंदर आते थे तो उनके साथ में अजीब अजीब चीज़ें होती थी। घर का सामान उनका बिखरा हुआ होता था, ठीक है, उनके जो कपड़े थे पहनने के वो खराब हुए थे, ठीक है, फटे हुए कपड़े, और उनके घर के अंदर उस फ्लैट में मांस के टुकड़े हैं वो फेंके हुए होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। मैं भाई देखो ऐसे तो मैं कैसे किसी चीज़ को बता दूं, पहले तो आप ऐसे करो कि मुझे आप उस फ्लैट का वीडियो बना करके मेरे को भेजो और मैं देखूंगा, मेरे को चीज़ समझ में आएगी तभी मैं आपके लिए वो बात कहूँगा। तो मैंने उनका वीडियो मंगवा करके उस फ्लैट का मंगवाया। मुझे उसके फ्लैट के अंदर मुझे कुछ ऐसे कोई काला साया होता है ना, वैसा मुझे दिखाई दिया। तब मैंने उनको सारी चीज़ बताई भी कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, मैं कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास में आ रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बुला लिया। मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो उनका मैंने पूरा देखा जो ये सिद्धि कर रखी है। इस सिद्धि से मुझे पता चला कि भाई उनके घर में जो चीज़ है, जो एंटिटी है, वो है पिशाच। और पिशाच अधिकतर क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब मांस जब किसी के शरीर पे फेंका जाता है या किसी के घर में फेंका जाता है तो वो पिशाच मांस खाते हैं, न कि मांस को है वो फेंकते हैं। चलो कपड़े हैं, घर का सामान है, रसोई का सामान है, वो करती है परेशान। कुछ एंटिटियां होती है वो परेशान करती है कि भाई घर के अंदर से निकल जाओ, पर जब मांस कहीं पे आ जाता है ना तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। तो उस तरीके से क्या है कि मैंने वहाँ पे जा कर के शक्तिपुंज बना करके और उनसे जो भी क्रिया थी उनको भी बिठाया मैंने, मैं भी बैठा बना करके, और फिर उस चीज़ से अपने उसको रवानगी दी वहाँ से। अच्छा, वो इससे इतनी ज़्यादा मदद मिलती है आपको? मदद बहुत अच्छे तरीके की चीज़ें हैं ये। तो क्या ये आपके पास में रहता है, ठीक है, इसको आपने सिद्ध कर रखा है, तो इसको क्या कोई भोग वगैरह भी देना पड़ता है? इनका भोग लगता है। इसको कच्चा दूध हो गया, मांस हो गया, मदिरा हो गई, खीर हो गई, मीठी चीज़ें और सफ़ेद मिठाइयाँ हैं। बहुत नटखट होता है ये। अच्छा, कैसे मंत्रों द्वारा बंधा हुआ है? ये मंत्रों द्वारा बंधा हुआ होता है। अच्छा। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ मतलब अगर सिद्ध कर लेते हैं किसी प्रेत को तो उसको काम देना पड़ता है। हाँ, क्यों अगर जब तक अगर आप उस प्रेत को या किसी भी नेगेटिव एंटिटी को अगर आप उसको काम नहीं दोगे तो वो आप ही को ही परेशान करने लग जाएगा। जैसे अपन कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई भी अपन तंत्र क्रिया कर रहे हैं तो वो होने ही नहीं देगा, वो उल्टा अपने को ही परेशान करेगा। वशीकरण करने के लिए क्या प्रोसेस करता है, किस तरीके से करता है? देखो वशीकरण मैं आपको बताऊं कि जब वशीकरण जब शुरू हुआ तो भगवान विष्णु के रूप से मोहिनी अवतार से हुआ, ठीक है। तो जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ अमृत को लेकर के, तब वशीकरण के लिए है वो प्रभु ने अवतार लिया मोहिनी रूप। और वशीकरण जो होता है वो एक तरह से ये देख लो कि इंसानों के लिए बना ही नहीं। अच्छा। क्योंकि भगवान विष्णु ने भी कभी भी इंसानों के ऊपर ये काम, ये क्रिया वो नहीं की। उन्होंने जो बुरी चीज़ें हैं, जो असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस है, पिशाच है, उनको अपने मोह लिया उन्होंने, यानी कि मोहनी जो रूप लिया था उन्होंने इसी के लिए लिया था। मतलब पर आज जो इंसान क्या कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्यों के लिए इंसान के ऊपर ही ऐसी चीज़ें हैं वो करवा रहे। अब हमारे पास में फ़ोन आते हैं, गुरुजी हमारा प्यार खोया हुआ है, बिछड़ गया, हमारा काम कर दो, रिलेशनशिप टूट गया है, हमारा काम कर दो। होते हैं ये सब काम, ये होते हैं, पर इंसानों ने कह रहा हूँ ना कि जो चीज़ इंसानों के लिए बनी ही नहीं है वो इंसान काम में ले रहे हैं। क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये हम इंसानों के लिए नहीं करते हैं, हम इनको अपने वश में करने के लिए जो बुरी चीज़ें हैं, भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकनी शाकनी माकनी हाकनी किचकंडी वीर वेताल असुर दैत्य राक्षस पिशाच, इनको कंट्रोल में किया जाता है।
अच्छा। ये उनके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करता है। हम्म। अधिकतर लोग आते हैं, वशीकरण करवाया, वशीकरण नहीं हुआ, हमने 1500 रुपये दिए, 2000 रुपये दिए, हमारा वशीकरण नहीं हुआ। कैसे होगा वशीकरण? 2000 में किसी को बस में कैसे हो नहीं सकता किया है? जा सकता है। 2000 में क्यों, मैं आपको कहूँ कि अगर 20,000 रुपये भी दोगे, लाख रुपए भी दोगे, तो भी आपका वशीकरण वो नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने सबके शरीर के अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति सब में दी है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की तरफ है वो आकर्षित होते हैं। वही आकर्षण कुछ कर्मों की वजह से, कुछ क्रियाओं की वजह से कम हो जाता है। वही चीज़ों को, उन्हीं आकर्षणों को है वो उठाया जाता है कि जिससे सामने वाले के शरीर के अंदर आकर्षण है वो आए। क्योंकि बिना आकर्षण के है कोई भी, चाहे औरत हो, चाहे कोई लड़की हो, या कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या कोई लड़का हो, वो आकर्षण के बगैर नहीं कर सकता ये काम। तो आपने जितनी भी एंटिटीज़ का नाम लिया है, ये बहुत सारी है, तो इनमें से सबसे खतरनाक एंटिटी कौन सी है? इसमें से देखो बहुत सी हैं। क्योंकि देखो, एक तो जैसे किचकंडी हो गई, किचकंडी। किचकंडी। अच्छा। और एक होती है जैसे डायन, अच्छा। शाकनी, हाकनी। ये, हाकनी। हाँ, ये शाकनी, हाकनी और ये माकनी भी होती है। माकनी। हाँ, ये माँ छिंद मस्तिका का नाम सुना होगा आपने। ये छिंद मस्तिका की सेविका होती है। अच्छा। जब आपने वो सुनी हुई है आपने बात कि भाई जैसे एक टाइम ऐसा था कि जो माँ की जो सेविका थी, वो उनको भोग, जो उनके भूख उनकी इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी को, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझ रही थी। तब उनकी भूख शांत करने के लिए माँ छिंद मस्तिका ने अपनी गर्दन काट करके वो खून उनको अर्पित किया था। अच्छा। तब जा कर के उनकी जो सेविकाओं की, ये एक तरह के गण होते हैं, इनको सिद्ध करना, ये देख लो कि मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। हर कोई इसे सिद्ध नहीं कर सकता इन चीज़ों को। आपका सामना हुआ है कभी भूत से, या फिर? देखो, सामने की ये है कि हम तो शमशान के अंदर रहते हैं, हमारे तो 24 घंटे हम वहीं पे रहते हैं। हमारे परिवार जैसा उनका नाता रहता है। हम उनको भोग भी देते हैं, उनको सिद्ध भी करते हैं, उनके साथ में साधनाएं भी करते हैं। उनको दूध है, खीर है, मांस है, मदिरा है, उनको सब चीज़ें देते हैं। परिवार के जैसा होता है कि जैसे एक परिवार होता है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वैसे परिवार के से हमारा पूरी तरह से दिल का जैसा नाता है। अच्छा, बेताल का भी आपने नाम लिया था, तो बेताल कैसे बनता है? वेताल एक तरह की एक ऐसी एंटिटी होती है कि एक विद्वान ब्राह्मण, अगर उसकी मौत किसी दुर्घटना में या किसी ऐसे अनचाहे तरीके से उसकी मौत हो जाए, वो व्यक्ति मरने के बाद में वेताल बनता है। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक एंटिटी वेताल होती है, क्योंकि वेताल एक तरह से पूरा विद्वान होता है। वो उनके पास में भूत, भविष्य, वर्तमान की सारी शक्तियाँ रहती हैं। अच्छा। आप उसे मंत्रों के जाल में नहीं फंसा सकते, सिद्ध नहीं कर सकता कोई नहीं, हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता उसे। अच्छा। क्योंकि मंत्र अगर आप बोलना स्टार्ट करोगे, उससे पहले तो वो बोल करके हट जाएगा। उसे हर मंत्र आते हैं। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं उसे, क्या प्रोसेस है उसकी? उसका प्रोसेस ये देख लो कि जो वेताल होते हैं ना, उनको वैसे तो हर कोई सक्सेस नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि वेताल का जो किस्सा है, वो ये देख लो कि आपने विक्रम और वेताल नाम सुना होगा। हाँ, सुना है, देखा है, वो देखा हुआ भी है। अब देख लो, जब विक्रमादित्य ने उस वेताल को लाने के लिए कितनी बार वो गया। विक्रमादित्य कोई छोटा मोटा राजा तो नहीं था, नहीं। बहुत बड़ा और विद्वान ज्ञानी भी था। अब वो उसको लाने के अंदर 25 बार वो वहाँ पे गया। इसीलिए विक्रम और बेताल 25 में इनका जिक्र होता है। क्योंकि आज तो चलो कलयुग है, उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। उनके पास में भी तो दिव्य शक्तियाँ थी। विक्रम कोई छोटा मोटा तो था नहीं। उनके पास में खुद नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, जब ये इस बात का फैसला जो देवता नहीं कर पाए, वो ये कार्य विक्रम ने करके दिखाया। क्योंकि जब ये हुआ था नवग्रहों के अंदर कि हम में से बड़ा कौन है, सूर्य अपनी जगह, चंद्र अपनी जगह, मंगल अपनी जगह,
तब ऐसे ये सारे तरीके के ऊपर नीचे होने लगे। तब देवराज इंद्र के पास में गए, वो भी इस चीज़ का फैसला नहीं कर पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में सारे नवग्रह गए, वो भी इस चीज़ का फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने ये बोला कि आप धरती लोक पे जा कर के विक्रमादित्य है अयोध्या नगरी के अंदर, उनसे आप करो। और जब उनके पास में गए तो उन्होंने ये बोला कि चलो मैं आपको आपका जो दर्जा है वो बताता हूँ। तब कुछ समय बाद में उन्होंने क्या किया कि नवग्रहों के लिए अलग अलग आसन है वो तैयार किए। सूर्य देव के लिए सोने का, बुध के लिए हरा, और ऐसे करते करते सभी नवग्रहों के 8 उनको सिंहासन दे दिया। अब बारी आई शनि देव की, शनि देव को लोहे का आसन दे दिया। इसी वजह से शनि देव हो गए इस बात से नाराज। बोले देख राजन, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली हूँ। उन्होंने विक्रमादित्य के ऊपर 7.5 साल के लिए 7.5 का असर दिखा दिया था। कहाँ विक्रमादित्य था, उसे इतना दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, इतनी गरीबी में उसको ला करके खड़ा कर दिया कि न जाने एक राजा एक भिखारी कैसे हो गया। यानी कि शनिदेव जो हैं वो रंक से राजा, राजा से रंक कर देते। ये बात उन्होंने सिद्ध करके दिखाई। तो ये तो नवग्रहों की चीज़ों को। फिर डिसीजन कैसे हुआ उनमें कि कौन? उनका डिसीजन यही हुआ कि अंत में विक्रमादित्य ने भी ये बात मानी कि आप देवों में देव शनिदेव हैं, क्योंकि आपकी जब अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विश्वंतरी दशा, महादशा जब आती है, जब बड़े से बड़ा विद्वान भी अपनी बुद्धि विवेक सब खो देता है। तो मतलब नवग्रहों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो है शनिदेव है। शनिदेव है। अच्छा, तो तंत्र जो है उनका शनि से कोई लिंक है? देखो तंत्र के अंदर सारे जो तंत्र होते, अब देखो शनि से रिलेटेड क्या बताऊं मैं आपको। मैं ये काला वस्त्र पहन रखा हूँ, ये भी शनि की ही देन है। हर चीज़ के अंदर, क्योंकि उनकी हर क्रिया के अंदर, प्रतिक्रिया के अंदर वो खुद रहते हैं, चाहे वो मौजूद रहे और चाहे ना रहे, उनकी क्रियाएं ये सारी चलती रहती हैं। तो सर और कौन से ऐसे भूत है जो खतरनाक होते हैं बेताल की तरह? बेताल से बढ़कर होता है दैत्य, असुर, राक्षस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, राक्षस होते हैं। उसको भी सिद्ध नहीं कर सकते? इसको ऐसे नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि अगर वेताल तक अगर कोई आदमी पहुंच जाता है, कोई इंसान पहुंच जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। और रही बात तंत्र की, तो कोई भी कितने बड़े से बड़ा कोई साधक हो, तंत्र एक जन्म का नहीं होता है, जन्मों जन्मों का होता है। तंत्र को अगर हम चाहें कि एक जन्म में सिद्ध कर लें, तंत्र को सीख जाए, हर सिद्धियाँ हासिल कर लें, तो ये नामुमकिन है। तंत्र कभी भी एक जीवन में तो देखो तंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपने कौन कौन सी एंटिटी सिद्ध कर रखी है? मैंने जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, डाकनी, शाकनी ये कर रखी है। जैसे लिलीपुट हो गया, डेढ़ फुटिया हो गया, कच्चा कलवा हो गया। अच्छा, तंत्र के अंदर जो वशीकरण होता है वो कैसे काम करता है? वशीकरण का मतलब होता है किसी को वश में करना, किसी को अपने अधीन करना, किसी की चेतना को काबू में करके मनचाहा कार्य उससे करवाना, वशीकरण। अच्छा, वशीकरण के अंदर लाखों हजारों वशीकरण होते हैं। अच्छा, हर इंसान के लिए वशीकरण अलग होता है। एक वशीकरण नहीं है कि भाई जैसे आप मेरे पास में आए हो, आपके लिए जो वशीकरण बना है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे के लिए भी बने। वशीकरण के अंदर बहुत सी चीज़ों का उपयोग में, प्रयोग विधि में चीज़ें ली जाती हैं। जैसे फ़ोटो हो गई, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कपड़ा हो गया, बाल हो गया, हाँ, और यहाँ तक कि किसी इंसान की जो लार होती है वो भी, और उसकी पैर की मिट्टी, ये प्रयोग में ले जाने वाली चीज़ें हैं। अब इसके अंदर भी काफ़ी वशीकरण होते हैं। जैसे काल भैरव वशीकरण।
काल भैरव आपको पता है कि भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के अंदर अपनी सर्वश्रेष्ठता को लेकर के वाद विवाद चलने लग गया था, तब ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने भगवान शिव के बारे में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने काल भैरव का रूप लिया। और उस काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को ख़त्म कर दिया। और उन काल भैरव के ब्रह्म हत्या का दोष है, वो दोष चढ़ा, जो वाराणसी के अंदर काशी में जा कर के उन्हें उस दोष से है वो मुक्ति मिली। क्योंकि काल भैरव खुद एक जागृत देवता है। इनकी साधना करने से शत्रुओं पर विजय, व्यापारिक जो बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं। अच्छा। चाहे कितने से बड़ा कोई भी व्यापार हो, घाटा हो व्यापार के अंदर, तो इन चीज़ों से वो ख़त्म हो सकता है। अच्छा। जो शत्रु हैं, जो किसी को शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी के बार बार उकसाने से या किसी क्रियाओं से या किसी तंत्र से अगर शत्रु किसी को परेशान कर रहे हैं, तो ये काल भैरव साधना बहुत बढ़िया रहती है। अच्छा। और ये वशीकरण के लिए भी काम में आती है। सबसे बड़ा वशीकरण कौन सा होता है? देखो, बड़े से बड़ा जो वशीकरण है, देखो मेरी नज़र के अंदर मैं आपको बताऊं तो काली प्रेत वशीकरण होता है। काली प्रेत वशीकरण? काली प्रेत वशीकरण। ये वशीकरण, ये देख लो कि माँ मशान काली को साक्षी मान करके और जो प्रेत होते हैं उनको बुला करके ये कार्य किया जाता है। इसमें होता ये है कि शमशान के अंदर बैठ करके चिता के सामने, उस चिता के पास में पानी से घेरा बनाया जाता है, कच्चे दूध से घेरा बनाया जाता है, शराब से बनाया जाता है, और यहाँ तक जो घेरा बनता है उसके अंदर खून का भी है वो प्रयोग में लिया जाता है। अच्छा। खून, मुर्गे का खून, इसमें 4 काले मुर्गे लगते हैं। फिर उसके बाद में 7 प्रकार का अनाज होता है। अच्छा। उस 7 प्रकार के अनाज को पीस करके उसके आटा बना करके और पुतले हैं, पुतले तैयार होते हैं। ओके। और इसमें कलेजी लगती है। जैसे अगर लड़का है या कोई आदमी है, औरत है, महिला है, तो उसके लिए 2 पुतले बनते हैं, एक आदमी का, एक औरत जैसा। वैसे ही कलेजी होती है, एक बकरे की कलेजी होती है, एक बकरी की कलेजी होती है। अच्छा। और उस कलेजी में कट लगा करके 4 तांबे के सिक्के, जो जिनमें होल होता है, वो डाल करके उनको सिला जाता है कलेजी को। और उस कलेजी को पुतले पर बांध करके उसके ऊपर मोम जो होता है वो डाला जाता है, और इसी दौरान मंत्रोच्चारण चलते रहते हैं। और अगर ये पुतला बना करके और चिता के ऊपर इसको सेकते हैं, और जो उसकी जो खुशबू आती है वो उन प्रेतों को, पिशाचों को, आत्माओं को आकर्षित करती है। अच्छा। और जब वो सारी आती है तो हम उस सीखने के बाद में उसका जो टुकड़ा होता है वो टुकड़ा फेंका जाता है उनका, क्योंकि सारे भूतगण हैं, पिशाच है, वो आ करके उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। और जो अंत में जो टुकड़ा बचता है वो किसी भी प्रेत को नहीं दिया जाता। वो अंत का जो टुकड़ा है वो अगर किसी इंसान को खिला दे तो उसको खिलाई हुई जो चीज़ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। नहीं उसकी कोई काट होती है, नहीं उसको काटा जा सकता है, नहीं उसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो खिलाई हुई चीज़ उस इंसान के शरीर में जा कर के जो खून होता है, उस खून के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनमें जा कर के वो चिपक जाती है। मतलब लाइफ टाइम के लिए वो बस वो लाइफ टाइम के लिए होगा, उसकी कोई काट नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता उसकी। क्योंकि अगर उस इंसान को ठीक करोगे तो उसका पूरा ब्लड आपको निकालना पड़ेगा। और ब्लड देख लो इंसान के अंदर सिर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक होता है, कहाँ से निकालोगे? कितने डॉक्टर के पास में जाओगे? बिल्कुल। इंसान डॉक्टरों के पास में जाता है इलाज करवाने के लिए, इलाज भी करवाता है, पैसे भी लगाता है, पर उसके हाथ में रिपोर्ट क्या आती है? नॉर्मल है, इसके कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें की हुई होती हैं।
और ये क्रिया अमावस्या के दिन कर दें तो उस इंसान को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा। उसको वश में ये देख लो कि जिसने किया है, किसी भी साधक ने किया है ये काम, उसके पूरे कंट्रोल में रहेगा ये। घरेलू टोटके भी होते हैं वशीकरण के अंदर? वशीकरण के अंदर बहुत से घरेलू टोटके होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी भी औरत को या किसी भी आदमी को अगर वश में करना है तो उसको करने के लिए करना ये पड़ेगा कि जैसे कोई भी कलर की जो मिठाई होती है, मिठाई ले लो और उस मिठाई के साथ में अपना जो वीर्य होता है, उस वीर्य को अगर मिला करके और किसी इंसान को खिला दें तो वो इंसान पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। पर एक शर्त ये रहती है कि जो वीर्य है वो अभिमंत्रित होना चाहिए। अभिमंत्रित, उसका भी एक मंत्र होता है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता वो मंत्र। अगर किसी को भी वो मंत्र चाहिए तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। क्योंकि हर मंत्र का एक सीमा होती है उसकी, और किसको दिया जाए, कैसे वो काम करेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो हम यहाँ नहीं बता सकते ना, क्योंकि अनुचित भी किया जा सकता है। सो सर, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक से झगड़े होने लग जाते हैं, तो उसको स्ट्रोंग करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, अगर पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है, आए दिन लड़ाई हो रही है छोटी छोटी बातों के लेकर के, तो करना इसमें क्या होता है कि भगवान शिव का मंदिर होता है, वहाँ पे जा करके, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, माँ पार्वती और शिव जी भगवान का गठजोड़ा तैयार करो। जैसे ही गठजोड़ा तैयार होगा वैसे ही धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। और एक ये कि माँ पार्वती के मांग का जो सिंदूर है, अगर कोई महिला लगाए तो उसका रिश्ता लंबे उम्र तक चलता है और उसके परिवार और उसकी जो लाइफ है, जो उसका जीवन है, ये सारी पूरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी उनकी। और अगर वशीकरण की बात करें, कोई वाइफ अपने पति को वश में करना चाहती है या फिर पति अपनी वाइफ को वश में करना चाहते हैं, मतलब कहना नहीं मान रहे या फिर उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, अगर किसी का पति कहना नहीं मान रहा है या उसकी वाइफ कहना नहीं मान रहा है तो शहद आता है। शहद के अंदर एक अनार की कलम आती है, अनार के बेल की कलम, उसके अंदर शहद के अंदर मिला करके अगर कोई इंसान अपनी जीभ के ऊपर उसका नाम लिखें और नाम लिख करके जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र को याद करते हुए अगर वो रात्रि काल के अंदर अगर वो सो जाए तो सुबह अगर वो उठ करके देखेगा तो वो उसकी साइड से आकर्षित रहेगा, वो उसको छोड़ करके नहीं जाने वाला। अच्छा। क्योंकि इस छोटे से टोटके के अंदर एक बहुत ही मंत्र पावरफुल वो छुपा हुआ है, उसको बाद में दिया जाएगा। और फोटो से कैसे करते हैं वशीकरण? मोबाइल के अंदर फ़ोटो ले करके उसका जैसे नाम है, फ़ोटो हो गई, ठीक है, उसके बाद में कपड़ा हो गया, एक मिठाई हो गई, 7 लौंग 7 इलायची, ये उसकी फ़ोटो के ऊपर से 8 बार घुमा करके और इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम बटुकाए आप दूध धारणाए क्रूम क्रूम बटुकाए ओम नमः शिवाय करके इस टोटके के साथ में और किसी शमशान के अंदर गाड़ आए तो वो आजीवन वश में रहती है। आजीवन वश में हो जाता है? आजीवन वश में। सर, अगर रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका क्या सलूशन हो सकता है? अगर रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अगर जैसे कोई लड़की है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है या कोई उसका पति है, उससे बात करने के बाद में उसको छोड़ करके चला जाता है, तो करना ये है कि उसका जैसे औरतों के अंदर या लड़कियों में मासिक धर्म आता है, उसका जो कपड़ा है वो यूज़ लेते हैं। उस पीरियड के दौरान उनका जो खून और गुलाब की पंखुड़ी और इत्र की शीशी, इन सब को मिला करके, और मैं एक मंत्र बताऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता, उसको लड़के की फ़ोटो के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी तिराहे के ऊपर जा करके वहाँ पे उसको रख देने से वो आपके वश में हो जाएगा। तिराहा, 3 राहों वाला, 3 रस्तों वाला तिराहा, मतलब जैसे टी पॉइंट बोलते हैं। टी पॉइंट, जैसे ट्रायंगल होता है वैसे।
इसी तरीके से सर अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें, लड़का लड़की का अच्छा खासा रिलेशनशिप है लेकिन वो मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनकी कास्ट मैच नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? किसी को इंटरकास्ट की जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे लड़के की साइड से हो चाहे लड़की की साइड से हो, तो शरद पूर्णिमा के दिन करना क्या है कि खीर बनानी है, उसमें 7 बादाम 7 इलायची ये अभिमंत्रित करके और खीर में डाल करके लड़के के ऊपर से और लड़की के ऊपर से 7 बार घुमा करके वो दोनों अपने अपने परिवारों को खिला दें, तो 1 महीने के अंदर अंदर है वो शादी उनकी हो जाएगी। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए पॉडकास्ट के लिए और इतनी अच्छी आपने नॉलेज बताई तंत्रा के बारे में, हॉरर स्टोरी भी सुनाई बीच में और इतने अच्छे अच्छे आपने उपाय बताए। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो सर के जितने भी कनेक्शंस हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, नंबर्स हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।